हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के लंबा गांव क्षेत्र में किसानों की सामूहिक पहल ने ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। मई 2023 में स्थापित लंबा गांव मिल्क फेड फार्मर प्रोड्यूसर FPO आज 500 से अधिक किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने का कार्य कर रहा है। सुआ गांव ब्लॉक लंबा गांव तहसील जयसिंहपुर में स्थापित इस FPO की खासियत इसका मजबूत महिला नेतृत्व है, जहां 10 निदेशकों में से 5 महिलाएं हैं और संचालन की मुख्य जिम्मेदारी भी उनके हाथों में है। इस पहल में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सरियाल, पूर्व कुलपति चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती और सामूहिक उद्यम से जोड़ा। आवारा पशुओं और बंदरों की समस्या से जूझ रहे किसानों को हल्दी और अदरक जैसी सुरक्षित फसलों की ओर प्रेरित किया गया तथा 7.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर फेंसिंग लगाकर फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई। प्रदेश सरकार द्वारा जैविक कच्ची हल्दी को 90 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य पर खरीदने से किसानों को सीधा लाभ मिला है। वर्तमान में FPO प्रतिदिन 150 से 200 लीटर दूध एकत्र कर 100 से अधिक परिवारों तक दूध व दुग्ध उत्पाद पहुंचा रहा है, जिससे किसानों और युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा के अनुसार यह FPO संगठित प्रयास, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं के सही उपयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। निशा शर्मा है और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है हल्दी और गेहूं के लिए, हम इससे बहुत ही खुश हैं और इस योजना से हम पिछले 1.5-2 सालों से जुड़े हुए हैं प्राकृतिक खेती से, और हमने अपने घर पे ही लगभग इस बार 5-6 कुंटल हल्दी हमने निकाल लिया है। SMS ऑफिस है, यहाँ हमने ये अपनी जो उपज थी इसे यहाँ पे जमा करवाया है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जो सरकार का ये कदम है, हम इससे बहुत ही खुश हैं। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो किसानों को ऊपर उठाने के लिए इस तरीके की योजनाओं का प्रारंभ कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि सरकार आगे चलकर भी इसी तरीके से ऐसे ही हम किसान भाई बहनों को खुश करने के लिए इस तरीके की योजनाओं की पहल करती रहेगी। मेरा नाम श्रेष्ठा देवी है। ये हमने काली हल्दी लगाई है, हमारे घर के पास ही है, और इसकी कोई जुआड़ भी नहीं होती है, जिन्हें बंदर से भी नहीं खाते। और इसकी हमें खास करी ये है कि भाई ये बिकती भी मतलब 1000 रुपये किलो से है, कहीं इसलिए हमें फ़ायदा। ये हमने 1.5 साल लगाया हुआ है सर्दी को, अभी हमने इसे 3 साल बाद निकालना है। 90 रुपये समर्थन मूल्य देने से हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं सिमरा देवी, गांव सुंगद, महिला मंडल सदस्य। हमारे इधर खेती बाड़ी बंद हो गई थी और जंगली जानवर और आवारा पशुओं ने काफ़ी नुकसान किया, तो हमें कुछ नहीं मिलता था। तो उससे हमें हल्दी दी, उस हल्दी से हमें बहुत लाभ हुआ, क्योंकि हमने 50-50 किलो लगाई थी और 3-3 क्विंटल 4-4 हुई। तो हमने बट्टू सेंटर में उस हल्दी को दे दिया और 2 महीने बाद हमारे खाते में पैसे आ गए। सरकार से ऐसा अनुरोध करते हैं कि और भी कई बीज हों जिससे हमें लाभ मिले और हमारी फसल जो है वो हल्दी की तरह जो पशु भी न खान, जंगली जानवर भी न खान, और हमें फ़ायदा मिले। हिमाचल सरकार ने जो हमें जो समर्थन 90 रुपये मूल्य दिया था, और हम इसके लिए हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र रनौत, गांव सुंगा है, डाखाना सुंगा, तहसील पानपुर, जिला कांगड़ा का रहने वाला हूं। तो हम हल्दी का बीजते हैं। 30 किलो हल्दी बीजी थी और उससे कम
2 क्विंटल हल्दी हमने उगाई हुई है। बाकी खाद जो है देसी खाद डालते हैं हम। सुभाष सिंह सरियाड़, गांव डाकखाना सुंगा, तहसील जयसिंहपुर का निवासी हूँ। मैं ग्राम विकास समिति का संयोजक हूँ। हमारी ये जो सोलर फेंसिंग तार लगी हुई है, इसमें पहले हमारे जो आवारा पशु थे, जानवर थे, वो फसल को बर्बाद कर देते थे। तो हमें हमारे डॉक्टर अशोक सियाल जी एग्रीकल्चर से वाइस चांसलर थे, उन्होंने हमें सुझाव दिया कि आप ऐसे करो। तो हमने गांव की सब कमेटी की और फिर हमने ये तार बाड़ का जो प्रपोजल दिया एग्रीकल्चर को, विभाग से सहायता मिली, जिसमें सरकार ने सब्सिडी दी 17.5 लाख और हमारी गांव की 3 लाख हमने गांव की महिला मंडल बीडीसी कमेटी, इसमें से 3 लाख रुपए जो हमने उसमें से लगाया। इसमें टोटल 20 लाख रुपए जो खर्च आया। तो इससे हमारी फसल के लिए बहुत रुकावट हो गई जानवरों से। तो अब सब किसान अपना हर फसल में पूरा फ़ायदा उठाते हैं और बहुत बड़ी फसल होती है, सब ठीक चलता है। पर इसकी मेंटेनेंस करना पड़ती है हमारे साल की, हर 6 महीने बाद इसकी देख रेख करना पड़ती है तार की। तो सब मिलजुल करके इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कलेक्शन करके। जैसे बैटरी लगी है, सोलर झटका वायर डिब्बा लगा है, इसकी रिपेयर वगैरह करते हैं। हम हिमाचल सरकार से बंदरों, जंगली जानवरों को बचाने के लिए हिमाचल सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये खाद लगाई गई है, इससे बहुत ही फ़ायदा है और हम उनका बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं। 85% सब्सिडी दी जा रही है इसके ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार।